दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में कुछ बड़ा करना हो तो इस इंडस्ट्री में आपके अच्छे कनेक्शन जरूर होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस धारणा को गलत साबित करने की ताकत रखते हैं। और आज हम एक ऐसे ही शानदार एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने इस धारणा को तो गलत साबित किया ही साथ अपने खुद के टैलेंट के दम पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस बनाए। साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टोरी से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत में चैलेंजिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय एक्टर राजकुमार राव के बारे में, जिनका जन्म वैसे तो बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने खुद के मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम राजकुमार राव की पूरी लाइफ स्टोरी को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1984 से, जब गुड़गांव के एक बड़े से ज्वाइंट फैमिली में राजकुमार राव का जन्म हुआ। वैसे तो पूरी फैमिली को शुरू से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था, लेकिन खासकर छुट्टी के दिन में स्पेशली सभी लोग एक साथ बैठकर वीसीआर पर फिल्में देखना पसंद करते थे। और यही वजह थी कि राजकुमार को शुरू से ही फिल्मी दुनिया का मनोभूत चढ़ गया हो, और अक्सर वह बचपन में ही अलग अलग एक्टर्स की आवाज निकालने की कोशिश करते। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ब्लू बेल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, और फिर क्लास 10th में आते आते उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। दरअसल राजकुमार राव उस समय शाहरुख खान से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब शाहरुख खान बिना किसी कनेक्शन के फिल्मी दुनिया पर राज कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। और इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ते रहे, और फिर आगे चलकर उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आर्ट की डिग्री ली। साथ ही साथ वह अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली में क्षितिज रिपर्टरी और श्री राम सेंटर जैसे कई अलग अलग थिएटर में भी काम करते रहे। और उस समय राजकुमार राव डेली गुड़गांव से बस पकड़कर दिल्ली जाया करते थे, और फिर कॉलेज खत्म करने के बाद थिएटर जाने पर उन्हें वापस लौटते समय रात के 11-12 बज जाया करते। और इस तरह से उन्होंने अपनी एक्टिंग को खुद की मेहनत और लगन के दम पर इम्प्रूव किया। साथ ही राजकुमार बताते हैं कि गुड़गांव से दिल्ली के सफर में वह अलग अलग तरह के लोगों को देखते और उनसे सीखने की कोशिश करते, और शायद यही वजह है कि आज हमें उनकी एक्टिंग बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। हालांकि दिल्ली के थिएटर्स में काम करने के बाद भी उन्होंने अपनी एक्टिंग पर इम्प्रूवमेंट जारी रखा, और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी उन्होंने एक्टिंग सीखी। और फिर आखिरकार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वह सपनों के शहर मुंबई शिफ्ट हो गए। हालांकि मुंबई में उन्हें कई महीनों तक कोई भी रोल नहीं मिल सका, और हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वह एक कास्टिंग डायरेक्टर से दूसरे तक जाते रहे, लेकिन 1 साल और 6 महीने गुजरने के बाद भी उन्हें कोई भी काम नहीं मिल सका था। हालांकि राजकुमार ने कभी भी हार नहीं मानी और अपना काम करते रहे। और फिर देर ही सही, लेकिन 2010 में रन नाम की एक फिल्म में उन्हें बहुत ही छोटा सा न्यूज रीडर का रोल मिला। हालांकि यह उनकी काबिलियत के हिसाब से तो बहुत कम था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके करियर की शुरुआत तो हो गई थी। और फिर इस मूवी के बाद से राजकुमार राव ने दिवाकर बनर्जी का एक एडवर्टीजमेंट देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें एक नए एक्टर की जरूरत है। और इस एड को देखने के बाद से वह तुरंत ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। और फिर क्या था, उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें तुरंत ही सिलेक्ट कर लिया गया, और इस मूवी का नाम था लव सेक्स एंड धोखा। मूवी रिलीज होने के बाद से लोगों ने राजकुमार की एक्टिंग को खूब सराहा, और अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन राजकुमार लोगों के नजरों में आने शुरू हो गए थे। और फिर आगे चलकर उन्होंने रागिनी MMS मूवी में भी अपनी शानदार एक्टिंग का छाप छोड़ा। और फिर इसके बाद से उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, तलाश, काई पोछे, शाहिद, क्वीन, सिटी लाइट्स, अलीगढ़, ट्रैप्ड, न्यूटन और स्त्री जैसे कई और भी शानदार मूवीज में काम मिलता गया। और इन मूवीज में भी अपने हर चैलेंजिंग रोल से उन्होंने सभी का दिल जीता। और कमाल की एक्टिंग के लिए राजकुमार राव को कुल 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और एक नेशनल फिल्म अवार्ड की तरह ही कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि राजकुमार राव ने अपनी मेहनत और लगन से इस धारणा को गलत साबित किया कि फिल्मी दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपकी पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि इस मिडिल क्लास लड़के ने खुद के टैलेंट और संघर्ष के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। उम्मीद करते हैं कि राजकुमार राव की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।